बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। गांव में हर तरफ खुशहाली थी, पर वहां सपनी नाम का एक अत्यंत दुखी व्यक्ति भी रहता था। उसके दुख किस लिए थे, यह तो कोई नहीं जानता था, लेकिन देखने से उसकी आर्थिक स्थिति की दयनीयता का पता अवश्य चलता था। घर में अन्न का दाना भी खोजने से बड़ी मुश्किल से दिखता था। शरीर पर के वस्त्र तो मानो अपनी ही लाज बचाने के फिक्र में रहते। इतने के बावजूद वह परिश्रम करके या कोई युक्ति लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कभी प्रयत्न नहीं करता। यही कारण था कि वह अपनी इस अत्यंत दीनहीन अवस्था से तनिक भी परेशान नहीं। उसके दुखों का वास्तविक कारण उसकी अपनी निर्धनता नहीं थी, बल्कि उसके पड़ोसी सज्जन का धनी होना था। वह हमेशा इस बात से चिंतित रहा करता था कि उस सज्जन के पास इतना धन क्यों बढ़ता जा रहा है। उसकी दृष्टि में सज्जन का धनी होना ही उसके लिए सबसे अधिक कष्टदायक। वह उसे किसी भी हालत में कष्ट में देखना चाहता था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। उसमें एक खास गुण था कि वह अपनी इस चिंता को कभी किसी दूसरे से नहीं कहता। उस गांव में एक दिन कोई संत पधारे। संत सबकी समस्याएं सुनते और उसके निवारण के लिए कुछ न कुछ उपाय बताते जाते। शकुनी को भी लोगों ने उस महात्मा से मिलकर अपनी निर्धनता दूर करने के लिए कहा, पर शकुनी उस संत से नहीं मिलना चाहता था। उसे इस बात का भय था कि ऐसी बात का जवाब कोई संत महात्मा नहीं देना चाहे। फिर भी लोगों के बहुत उकसाने पर वह संत महाराज के यहाँ पहुंचा। उनके प्रवचन के बाद गांव के लोगों ने उनसे अपनी समस्याओं के समाधान भी पूछे। शकुनी चुपचाप देखता रहा। वह तब तक शांत होकर बैठा रहा जब तक वहां के सारे लोग वापस नहीं चले। सबके जाने के बाद संत ने उससे अपनी समस्या बताने को। शकुनी अपनी मूल समस्या को न बताकर महात्मा जी से अपनी निर्धनता दूर करने का उपाय ही पूछा। महात्मा जी ने उसकी समस्या पर गंभीरता से विचार कर कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी परेशानियां तो समझ ली है, पर तुम्हारे दुखों को दूर करने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। हाँ, एक उपाय यह है कि यदि तुम भगवान शिव की आराधना करो तो वही तुम्हारे दुखों को दूर करेंगे। इस धरती पर केवल भगवान शिव ही महाकाल है और वे ही काल की गति को मोड़ सकते हैं। साथ ही साथ वे आशुतोष भी हैं, जिससे कातरों की प्रार्थना से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। संत का यह उपदेश शकुनी को बहुत पसंद आया तथा शीघ्र ही वह भगवान शिव की मूर्ति बनाकर एक घने जंगल में तपस्या करने। उसकी उग्र तपस्या से शिव जी का ध्यान भंग हुआ। वे माता पार्वती के साथ अपने नंदी पर सवार होकर उसे वरदान देने के लिए प्रकट। उन्होंने शकुनी से कहा, बोलो बेटा, तुम्हें क्या वर चाहिए। शकुनी ने खुशी से जमीन पर लौटते हुए भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मुझे वैसा वरदान दीजिए कि मुझे तो वह फलदायी हो ही, पर मेरे पड़ोसी को भी उस वरदान के फल स्वरूप 2 गुना फल। भगवान शंकर को इस बात से काफी खुशी हुई कि यह भक्त परम त्यागी और एक पवित्र आत्मा है, इसलिए उन्होंने उसे एक नहीं 2-2 वरदान देने को कहा। शकुनी प्रसन्नता से झूम उठा, क्योंकि आज उसके मन की मुराद पूरी होने वाली थी। उसने भगवान को पुनः प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, पहला वरदान तो यह दीजिए कि मेरी एक आंख खुल जाए। भगवान शिव भी सोच में पड़ गए, फिर भी उन्होंने तथास्तु कहा। उससे दूसरा वरदान मांगने को कहा। शकुनी ने कहा, दूसरा वरदान यह दीजिए कि मेरे घर के दरवाजे के आगे एक कुआं खुद जाए। भगवान ने वरदान तो दे दिया, लेकिन माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य और उन्होंने शंकर भगवान से पूछा, प्रभु, मैंने आज तक आपके अनेक भक्तों को देखा है, लेकिन किसी ने ऐसा वरदान नहीं मांगा इस लोक में उसका कोई अपकार, परंतु इस भक्त ने ऐसे वरदान क्यों मांगे। यह जानने के लिए हमें इसके पीछे चलकर देखना होगा कि इसकी मनसा क्या थी। आखिर बात क्या है जो इसने अपना अहित करने वाला वरदान मांगा। लेकिन भगवान, इस पर माता पार्वती ने कहा, लेकिन भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, क्या आपको यह पता नहीं कि इसने ऐसे वरदान क्यों मांगे। यदि उसकी नीयत में खोट थी तो आपने इसको ऐसा वरदान क्यों दिया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं।
मुझे तो अपने भक्तों की इच्छित कामना को पूरा करना पड़ता है। फिर भोलेनाथ माता पार्वती के साथ शकुनी के पीछे पीछे अदृश्य रूप में लगे। शकुनी वरदान के प्रभाव से तत्काल काना हो गया तथा उसका पड़ोसी उसके घर पहुंचने के पहले ही अंधा हो गया, क्योंकि उसकी दोनों ही आंखें फूट गई। शकुनी के दरवाजे के आगे जहाँ एक कुआं खुद गया, वहीं उसके पड़ोसी सज्जन के दरवाजे के आगे दो दो कुएं। उसका पड़ोसी सज्जन अंधा तो था ही, उसे क्या पता कि उसके घर के आगे दो दो कुएं भी खुद गए हैं। उसने जैसे ही अपने घर के भीतर से बाहर निकलने की कोशिश की, कुएं में गिर पड़ा। जब माता पार्वती ने ऐसा देखा तो उन्हें बहुत कष्ट। उन्होंने करुणावश सज्जन को कुएं से बाहर निकाल दिया और उसे स्वस्थ होकर अतुल धन का स्वामी होने का वरदान भी दिया। माता पार्वती ने लोक कल्याण को ध्यान में रखकर भगवान आशुतोष से शकुनी के इस आचरण का कारण पूछा। माता पार्वती से शिव ने शकुनी की इस भावना का खुलासा करते हुए कहा, देवी, इस धरती पर अधिकांश लोग मात्र इसलिए दुखी हैं क्योंकि दूसरा सुखी क्यों, या फिर उनके द्वारा उनके अपने चहेते को सुख नहीं पहुंच रहा है, बल्कि उसकी ईर्ष्या दूसरे को सुखी देखकर दुखी हो जाना है। शकुनी भी तपस्या सिर्फ इसलिए कर रहा था कि उसका पड़ोसी सज्जन सुखी क्यों, इसलिए उसने ऐसे वरदान मांगे कि सज्जन दुखी हो जाए। लेकिन तुम्हारी कृपा से सज्जन तो सुखी हो गया, पर शकुनी अपने द्वारा मांगे गए वरदानों की वजह से ही अब जीवन भर दुखी रहेगा। माता पार्वती भी सोचने लगी कि आदमी कितना विचित्र होता है, जो अपनी उन्नति के विषय में न सोचकर दूसरों को दुख देने की बातें सोचा करता है। यदि वह ऐसा नहीं करता, ईर्ष्या की आग में जल नहीं रहा होता, तो वह सुखी क्यों नहीं हो सकता था। तभी तो ईर्ष्या की आग में जलने वाला आग में जलने से ज्यादा दर्द और कष्ट भी जीता है। जय शिव शंकर। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न